नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेल न्यूज़ सेंटर पर। रेलवे की अधिक से अधिक जानकारी के लिए सर्च करें www.railnewscenter.com। राजभाषा के संवैधानिक प्रावधान से संबंधित प्रश्न और उत्तर। पहला, भारत संघ की राजभाषा क्या है? उत्तर, देवनागरी लिपि में हिंदी। दूसरा, संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किस प्रकार के अंकों का उपयोग किया जाना है? उत्तर, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। तीसरा, संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है? उत्तर, भाग 17। चौथा, संविधान के भाग 17 के किस तारीख को संसद में पारित किया गया था? उत्तर, 14/9/1949। पांचवा, संविधान के भाग 17 में कितने अध्याय हैं? उत्तर, 4 अध्याय। छठवा, संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? उत्तर, 9 अनुच्छेद। सातवां, संविधान के भाग 17 के अंतर्गत आने वाले सभी 9 अनुच्छेद कौन से हैं? उत्तर, अनुच्छेद 343 से 351। आठवां, संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान है? संसद में व्यापार का लेन देन मौजूद है। उत्तर, भाग 5 का अनुच्छेद 120। नौवां, संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडलों में व्यापार के लेन देन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान मौजूद है? उत्तर, भाग 6 का अनुच्छेद 210। 10वां, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायालयों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान है? उत्तर, अनुच्छेद 348 और अनुच्छेद 349। 11वां, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान है? उत्तर, अनुच्छेद 348 और 344। 12वां, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की राजभाषा के संबंध में प्रावधान है? उत्तर, अनुच्छेद 345। 13वां, संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी भारत संघ की राजभाषा कब बनी? उत्तर, 26 जनवरी 1965। 14वां, संविधान के उन अनुच्छेदों के नाम बताइए जिनके प्रावधानों में संविधान की 8वीं अनुसूची का संदर्भ है। उत्तर, अनुच्छेद 344(1) और 351 राजभाषा संगठन हुबली मंडल। 15वां, संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 343 से 351 है जो राजभाषा के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? उत्तर, भाग 17। 16वां, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? उत्तर, 22। 17वां, जब संविधान को अंगीकृत किया गया था तब 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? उत्तर, 14। 18वां, मैथिली, बोडे, डोंगरी और संथाली को किस वर्ष बाद में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? उत्तर, 2003।
19वां, सिंधी को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष जोड़ा गया था? उत्तर 1963। 20वां, किस वर्ष नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? उत्तर 1992। 21वां, 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? उत्तर नेपाली। 22वां, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? उत्तर अंग्रेजी। 23वां, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया था? उत्तर 10 मई 1963। 24वां, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब प्रभावी हुई? उत्तर 26 जनवरी 1965। 25वां, राजभाषा अधिनियम 1963 को कब संशोधित किया गया था? उत्तर 1967। 26, वर्ष 1967 में यथा संशोधित राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? उत्तर 9 खंड। 27, राजभाषा अधिनियम 1967 में संशोधित की उन धाराओं के नाम बताइए जो जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं हैं। उत्तर धारा 6 और 7। 28, राजभाषा अधिनियम 1963 की कौन सी धारा 7 से संबंधित है? उत्तर, यह उच्च न्यायालयों में निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक उपयोग से संबंधित है। 29, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया? उत्तर, 1965 के बाद भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग के संबंध में प्रावधान करने। 30, संसद द्वारा राजभाषा पर प्रस्ताव कब पारित किया गया था? उत्तर, 18 जनवरी 1968। 31, राजभाषा नियम कब पारित किए गए थे? उत्तर, 1976। 32, राजभाषा नियमों में कब संशोधन किया गया? उत्तर, 1987। 33, राजभाषा नियमों के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? उत्तर, 3 क्षेत्र। 34, राजभाषा नियमों के तहत वर्गीकृत सभी 3 क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर, A, B और C क्षेत्र। 35, क्षेत्र A में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? उत्तर, 9 राज्य, 1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 1 केंद्र शासित प्रदेश। 36, क्षेत्र B में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? उत्तर, राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 37, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 4 सितंबर। 38, कौन से राज्य ए क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? उत्तर राज्य, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तरांचल, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, पांचवा हरियाणा, छठवां हिमाचल प्रदेश, सातवां मध्य प्रदेश, आठवां छत्तीसगढ़, नौवां राजस्थान। केंद्र शासित प्रदेश, पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। 39, कौन से राज्य बी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? उत्तर राज्य, पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा पंजाब।
केंद्र शासित प्रदेश: पहला चंडीगढ़, दूसरा दमन एवं द्वीप और तीसरा दादर एवं नगर हवेली। 40 क्षेत्र सी के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन से हैं? उत्तर राज्य: पहला कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल, चौथा आंध्र प्रदेश, पांचवा तेलंगाना, छठवां उड़ीसा, सातवां पश्चिम बंगाल, आठवां गोवा, नौवां जम्मू और कश्मीर, 10वां असम। 11वां नागालैंड, 12वां मेघालय, 13वां अरुणाचल प्रदेश, 14वां सिक्किम, 15वां त्रिपुरा, 16वां मिजोरम, 17वां मणिपुर उपयोग से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेश: पहला पुदुचेरी, दूसरा लक्षद्वीप। 41वां राजभाषा अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए कौन जिम्मेदार है? उत्तर प्रत्येक केंद्र सरकार के कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख। 42वां कौन सा मंत्रालय राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है? उत्तर गृह मंत्रालय। 43वां राजभाषा नियमों के अनुसार तमिलनाडु किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तर क्षेत्र सी। 44वां राजभाषा नियमों के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तर क्षेत्र ए। 45वां क्षेत्र बी के तहत वर्गीकृत केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? उत्तर चंडीगढ़, दमन एवं द्वीप, दादर और नगर हवेली। 46वां किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा घोषित किया गया है? उत्तर तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। 47 प्रथम राजभाषा आयोग के चेयरमैन कौन थे? उत्तर श्री बाल गंगाधर खेड़। 48 राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? उत्तर श्री गोविंद बल्लभ पंत। 49 1976 में गठित राजभाषा संसदीय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता। 50 1973 में गठित प्रथम रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की? उत्तर श्री ललित नारायण मिश्रा। 51 संविधान के अनुसार वैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन कर रहा है? उत्तर कानून मंत्रालय। 52 1965 तक भारत संघ के आधिकारिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य भाषा और सह राजभाषा कौन सी थी? उत्तर अंग्रेजी मुख्य भाषा थी और हिंदी सह राजभाषा थी। 53 संसदीय राजभाषा समिति की किस समिति ने मसौदा तैयार किया? उत्तर आधिकारिक भाषा पर संसद की समिति की मसौदा और साक्ष्य उप समिति। 54वां राष्ट्रपति के आदेश के अनुपालन में किस वर्ष रेलवे बोर्ड में हिंदी सहायक का पद सृजित किया गया था? उत्तर वर्ष 1952 में रेलवे बोर्ड की सामान्य शाखा में। 55 रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर वर्ष 1960 में। 56 ट्रेन बजट का हिंदी अनुवाद किस वर्ष तैयार किया गया था और रेल मंत्री कौन थे? उत्तर वर्ष 1956 में स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री।